ये वीडियो आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक सिलेबस देखे तक नहीं है या कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़े हैं, एक तरीके से कह लो, या वो स्टूडेंट्स जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो उन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, या इन टॉपिक्स को मैंने रखा है। अगर आज आपने इन 15 टॉपिक्स को पढ़ लिया तो इसके बाहर जो है पेपर नहीं बनेगा, यानी इससे आपके 100 में 100 आ जाएंगे। ठीक है, नॉलेज के लिए आप 2 बुक 3 बुक एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 100 अंक हिंदी के सब्जेक्ट में पाना चाहते हैं, वैसे 100 में 100 लाना तो बहुत ही टफ होता है, लेकिन लाया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट लाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इन 15 टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो 100 में 100 आराम से आप करके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं उन 15 टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक है निबंध लेखन। हाँ, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला टॉपिक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, कितना भी दिन बचा हो, 45 दिन, 50 दिन, जो भी समय बचा है, आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अगर मैंने पहला टॉपिक निबंध लिखा है तो आप पहले निबंध ही तैयार करेंगे। ठीक है, तो निबंध जिससे 6 + 1, 1 अंक आपको रूपरेखा पर मिलेगा, 6 अंक आपको पूरा जो आप फॉर्मेट लिखेंगे पूरे मैटर पर मिलेगा, जिससे आपके 7 अंक पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको 2 से 3 पेज लिखना है। ठीक है, 2.5 से 3 कह लो, तो उसके अक्रॉस आपको लिखना है निबंध। ये नहीं कि 10 पेज निबंध ही लिख रहे हो, साथ ही अंक मिलेंगे, 10 पेज लिखो, चाहे 2 पेज लिख दो, उतने में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पत्र लेखन। पत्र लेखन आप जब आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बस आपको रूपरेखा वगैरह थोड़ा सा रिवाइज करना है, बस उसके बाद आप पढ़ेंगे पत्र लेखन, जिससे आपके 3 + 1 4 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, 1 अंक फॉर्मेट पे, 3 अंक जो है आपका क्या कहते हैं, पूरा मतलब जो भी मैटर लिखे होगे उस पर। ठीक, उसके बाद तीसरा आप पढ़ेंगे निर्धारित खंड काव्य, यानी जो भी आपका है मुक्ति एक ज्योति जवाहर कर्ण खंड काव्य, जो भी खंड काव्य आपका है उस पर आधारित एक प्रश्न आपको दिया जाएगा। 2 प्रश्न रहेंगे अथवा करके, एक आपको करना रहेगा, तो आप एक करेंगे, 3 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 हेडिंग प्रयास ये करना, 3 अंक मिलेंगे तो 3 हेडिंग बना करके आना है। ठीक है, 1.5 पेज लिखना, 1.5 तो मैक्सिमम 1.5 पेज एक तरीके से कर लो, 2 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा क्या है, कंठस्थ श्लोक, जिससे आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको श्लोक जो है लिख करके आना है, जिससे आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। और ये आपको चौथा टॉपिक है आपका। ठीक है, पहले निबंध पढ़ेंगे, फिर पत्र लेखन, फिर निर्धारित खंड काव्य, फिर उसके बाद कंठस्थ श्लोक। ठीक, उसके बाद 5वें टॉपिक पर आते हैं। तो 5वां टॉपिक क्या है, संस्कृत खंड से 5 में से 2 का संस्कृत में उत्तर। ठीक है, जब आप जो है ससंदर्भ अनुवाद पढ़ लेंगे, संस्कृत का अनिवार्य संस्कृत वाला टॉपिक है, इसमें 2 का आप संस्कृत में आराम से उत्तर दे लोगे। 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 2 ही करना रहता है, 2 अंक मिलेंगे। पहले 4 अंक का था, अब 2 ही अंक मिलते हैं, क्योंकि पत्र लेखन एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद 6वें टॉपिक पर आते हैं, जो कि है आपका जीवन परिचय तथा कृतियां। ठीक है, आप इन 5 टॉपिक्स को पहले कवर कर लेंगे। ये 5 टॉपिक मैक्स टू मैक्स आपका 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएगा। बहुत कमजोर स्टूडेंट है, 5 घंटे मान लो, 6 घंटे, उतने में ये 5 के पांचों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर नंबर मैं काउंट करूँ पांचों टॉपिक्स का, 7 7 7 14 अंक, 14 4 18, इन 5 टॉपिक्स को पढ़ करके आप 18 अंक पक्के कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक 10 अंक या आप 5 अंक पक्के कर सकते हैं केवल और केवल इन 4 जो है जीवन परिचय को पढ़ करके, यानी आप केवल और केवल इन 5 टॉपिक्स को पढ़ करके या 6 टॉपिक्स को पढ़ करके पास हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और 6 टॉपिक्स को मैक्स टू मैक्स आपको लगेगा 10 घंटे। अगर आपने हिंदी को 10 घंटे भी पढ़ लिया अच्छे से, तो 10 घंटे में आप मेरे भाई 23 से एबव अंक लेकर के आओगे आराम से। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करो सीक्वेंस वाइज। ये नहीं कि सबसे पहले उठा लिए पद्यांश आधारित प्रश्न। पद्यांश आधारित प्रश्न आप समझ ही रहे हो कितना टफ होता है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा जो है आप फोकस ना करें, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जो कि लो इनपुट हाई आउटपुट्स वाले टॉपिक हो, यानी बहुत ही कम मेहनत में और ज्यादा से ज्यादा अंक आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कम टाइम बचा है, उस हिसाब से तैयारी करो। ठीक, अगर कोई स्टूडेंट रिवीजन भी कर रहा है तो इसी सीक्वेंस में वो रिवीजन करेगा। ठीक है, उसके बाद 6ठे टॉपिक्स पर सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। 6ठा टॉपिक जीवन परिचय तथा कृतियां, जिससे कृतियों पर 2 अंक मिलते हैं। केवल और केवल जीवन परिचय याद करोगे, 3 ही अंक मिलेंगे, या लिखोगे। आपको कृतियां भी लिखना है, कम से कम 4 से 6 कृति आपको याद रहनी चाहिए हर लेखक की। ठीक है, तभी आपको 5 में 5 मिलेंगे। तो यहाँ गद्य खंड में मैंने यहाँ पर
4 लेखकों के नाम लिखे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, 4 लेखक ही आएंगे। ठीक, बहुत सारे लोग पूछते हैं केवल रामचंद्र शुक्ल का पढ़ के चले जाएं, तो पढ़ के चले जाओ। अगर नहीं, अगर मान लीजिए इन केस किसी सेट में, मैक्सिमम सेट में तो आ जाएगा, किसी सेट में नहीं आया तो क्या करोगे, 5 अंक आपके चले जाएंगे। इस नाते 4 जो है 4 जीवन परिचय पढ़ करके जाएं। और पद्य खंड वाले में 13 अध्याय हैं। कितना, इसमें 7 में से मैंने 4 जो है लोगों का जीवन परिचय पढ़ने के लिए कहा, इसमें 13 अध्याय हैं। मैं 13 के 13 पढ़ के गया था, 14 चैप्टर थे उस टाइम पे, उसमें से मैंने 12 लोगों के जीवन परिचय पढ़ गया, ठीक है, ताकि एक भी अंक मिस ना हो उस हिसाब से। लेकिन आप जो है केवल और केवल इन अगर 6 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो कोई मतलब इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इतनी तो गारंटी मैं ले सकता हूँ। उसके बाद 7वें टॉपिक पर आते हैं जो कि 10 अंक आपको देगा। और उसके बाद इसमें क्या है, गद्यांश 2 + 3 अंक, यानी 2 अंक आपको ससंदर्भ अनुवाद लिखना है ना, ससंदर्भ, संदर्भ के लिए 2 अंक और 3 अंक आपको अनुवाद पर मिलेगा, ठीक है। अगर आप संदर्भ नहीं लिखोगे 2 अंक कट जाएंगे, सीधी सी बात। उसके बाद संदर्भ बहुत आसान होता है, बस चैप्टर का नाम ही लिखना है। प्रस्तुत जो है खंड जो है, पद्य खंड या गद्य खंड जो है, प्रस्तुत श्लोक जो है फलाना पाठ से या जो है वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, बस यही लिख दो, हो गया 2 अंक पक्के। इतना 2 लाइन लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, ठीक। उसके बाद इनमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, एक अपनी स्वेच्छा अनुसार आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, बाकी 3 मैंने जो यहाँ पर इंडिकेट किए हैं इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे में पद्यांश यानी श्लोक, ठीक है। श्लोक में ये 2 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जीवन सूत्राणि वीरः वीरेण पूज्यते। बाकी एक चैप्टर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। इन्हीं 3 चैप्टर में से, यहाँ पर इन 4 चैप्टर में से आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है 8वें टॉपिक पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो 8वां टॉपिक गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिससे आपको 6 अंक मिलेंगे। इसके बाद आप पहले 7 टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद 8वें टॉपिक पर आएंगे, और 8वां टॉपिक है आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये 6 अंक दिए जाएंगे आपको, 2-2 अंक के 3 सवाल रहेंगे, आपको 3 सवाल करना है, जिसमें से एक आपका बहुत ही आसान रहता है, जिसका नाम है आप जो है दिए गए गद्य खंड की क्या करें, व्याख्या करें। व्याख्या क्या करना है, वही से लगभग सेम टू सेम लिख देना है, थोड़ा इधर उधर करके लिखना है, ठीक। इससे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इन्हीं 4 चैप्टर में से आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेखक का नाम पूछता है, ये किस चैप्टर से या किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या लेखक कौन है, ठीक है। इसलिए मैं 4 चैप्टर्स लिया हूँ, इन्हीं 4 चैप्टर में से आएगा, ठीक। इन्हीं 4 चैप्टर्स को आपको पढ़ लेना है, एक बार बस दोहरा लोगे बाकी कर ले जाओगे यार। उसके बाद 9वें टॉपिक पर आते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व 3x1 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। काव्य सौंदर्य के तत्व पर, जिसमें जो है क्या कहते हैं, का वाला टॉपिक क्या है, रस छंद अलंकार। काव्य सौंदर्य के तत्व इन्हीं को कहे जाते हैं। रस में हास्य रस एवं करुण रस, परिभाषा उदाहरण एवं पहचान पढ़ लो। उसके बाद छंद पढ़ो, सोठा लोला, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मीडियोकर लेवल के टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैंने इनको 9वें नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर निबंध रखा है, जो कि आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। दूसरे पर मैंने रखा है जो है पत्र लेखन रखा है, बहुत कम टाइम लगेगा, 1 दिन या 2-3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, ठीक। ऐसे टॉपिक्स को मैंने रखा है जो कि बहुत आसान है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने टफ टॉपिक्स को लेकर के आ रहा हूँ, या जो ज्यादा समय लगेगा। ये टफ तो नहीं है रस छंद अलंकार, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से आप इन 3 टॉपिक्स को तैयार कर लेना, जो भी है अर्थालंकार में केवल इन इन जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ वही वही आपको पढ़ना है, ये नहीं उपमा रूपक उत्प्रेक्षा इसी को पढ़ लो बस, लक्षण एवं उदाहरण। उसके बाद सोरठा एवं रोला पढ़ लो बस। अब उसके आगे आते हैं 10वें टॉपिक पर, ये बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं यहाँ से। 10वां टॉपिक क्या है, उपसर्ग समास तद्भव तत्सम पर्यायवाची, इसको आप पढ़ लो। ये उपसर्ग जो भी यहाँ पर लिखा हूँ, इस हिसाब से उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, ठीक। तो अन अधि, जैसे अधिकार अधिकारी, ठीक है, उस हिसाब से। अ से अमन, ठीक, अनार, इस हिसाब से आप जो भी हो, अभिषेक वगैरह सारी चीजें जो अ उपसर्ग से बनती हैं, ठीक। उसके बाद अभिषेक तो शायद अभी उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो है 11वें टॉपिक पर, तो वाक्य का स्वरूप, जिससे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, जिससे यहाँ पर आपको 1 अंक मिलेंगे। ये क्या है कि वो ये बहुविकल्पी प्रश्न पे पूछा जाएगा, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो है क्वेश्चन बैंक लेकर के, कोई भी बुक भी लो, साथ में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो है सारी चीजें अच्छे से दी होती है, बुक में उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन बैंक एक आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, 1 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, इससे आपके 1 अंक पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 12वां टॉपिक क्या है, संस्कृत व्याकरण। जो सर्वनाम है तद युष्मद, अगर आप रूप पढ़ लेते हो 1 अंक यहाँ से आ जाएंगे। और मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान देना, 1 अंक बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे, तो उस हिसाब से तैयारी करके जाना, बहुत ज्यादा याद करने का प्रयास मत करना, बस इतना करना कि 1 अंक बन जाए, ठीक है। कम टाइम है तब, अगर ज्यादा टाइम है तो याद कर लो, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं 13वां टॉपिक। अब इन टॉपिक्स को किस प्रकार से पढ़ना है मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, 13वां है हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग। ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 14वां टॉपिक है हिंदी पद्य का विकास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, जिससे 5 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अब इन टॉपिक्स को आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर सपोज आप मान लो 1 घंटे पढ़ रहे हो डेली हिंदी, ठीक, तो 15 मिनट या 10 मिनट आप इन टॉपिक्स पर दे देना, ठीक है। 10-10, 15-15 लेखकों के नाम, उनकी कृतियां, क्या विधा है, ठीक, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कम समय है, तो इन टॉपिक्स को एकदम लास्ट में करना, ठीक है। जब भी 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, उस टाइम पे आप जो जितना पढ़ सको, 200-300 जो है गद्य पद्य का विकास के जो भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या कौन सा टॉपिक करना है, जब आप सब अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद आप पढ़ोगे पद्यांश पर आधारित प्रश्न। और इसमें भी मैंने देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रख दिए हैं, इन्हीं चैप्टर से आएगा, ठीक है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, रस खान, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी, इन्हीं 6 जो है 7 लिखा हूं मैंने। 13 चैप्टर हैं, 13 में से आपको केवल और केवल जो है 7 जो है लोगों का पढ़ना है, 7 चैप्टर्स का, ठीक है, जिससे आपके 6 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पद्यांश पर आधारित प्रश्न टफ है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है। गद्यांश आधारित प्रश्न टफ नहीं है उतना, इसीलिए मीडियोकर लेवल में है, इसलिए मैंने 8वें नंबर पर रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो निबंध जो है, निबंध और पत्र, ये सब बहुत आसान टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक्स, इनको मैंने सबसे पहले रखा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंक यहीं से आ रहे हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो ओवरऑल अगर आप इन 15 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो मेरे भाई, तो ये जो है 100 क्या मतलब 100 में 100 आपके आ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हिंदी में। और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप जो है चाहते हैं सीक्वेंस किस तरीके से पढ़ना है, तैयारी करना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और अगर आप जो है फ्री मार्क बूस्टर श्री में जुड़ना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, तो ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 9598509664, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और जो है टेस्ट, वीकली टेस्ट दे सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेता हूं और उसकी कॉपी भी चेक करता हूं, तो आप आराम से टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।